प्रणाम, हमें नेहा निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल चुकी है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि शादी जो है हमारे समाज में एक संस्कार के रूप में देखी जाती है, एक उत्सव के रूप में देखी जाती है, एक ऐसा उत्सव जो हमारे जीवन का सबसे यादगार उत्सव बने। सभी लोग चाहते हैं कि भाई हमारे बेटा बेटी या भाई बहन की शादी या हमारी खुद की शादी सबसे यादगार बने, समाज में जो है हमारी प्रतिष्ठा, हमारी इज्जत जो है वो और बढ़ जाए, ये देखकर कि भाई फलाने बाबू ने कितना बढ़िया से शादी किया अपने बच्चों का, चाहे अपना। लेकिन ये शान जो है, ये दिखावा जो है कई बार लोगों के लिए बोझ बन जाता है। इसलिए चूंकि अब शादी का मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है, अभी के समय में शादी में वैसी वैसी चीजें हो रही हैं जिन चीजों को शायद हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिन खर्चों को शायद हम बचा सकते हैं, भविष्य के लिए जोड़कर रख सकते हैं, लेकिन दिखावे के चक्कर में चूंकि फलाने ने किया तो हमें भी करना है, ये बोझ जो है लगातार समाज पर बढ़ता जा रहा है, समाज के लोगों पर बढ़ता जा रहा है। इसके चक्कर में क्या होता है कि हम अपनी शान दिखाने के चक्कर में या इज्जत बचाने के चक्कर में इतना खर्चा कर देते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी बिक जाती है, हमारी जमीन जायदाद बिक जाती है, या हमारी जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस चीज में चला जाता है। तो सवाल यही उठता है कि भाई क्या शादी जो है अभी संस्कार से ज्यादा दिखावा बन चुका है, और दिखावे के चक्कर में हमारी जो गाढ़ी कमाई है वो लगातार खर्च हो रही है, जिसको हम भविष्य के लिए बचा सकते हैं। इन सारे सवालों पर चर्चा करेंगे आपसे, यानी कि हमारी जनता से। तो चलिए चलते हैं मैदान में। अच्छा, अभी के समय में अगर हम ये कहें कि शादी जो है वो संस्कार कम और दिखावा ज्यादा हो गया है। हाँ, अभी के समय में संस्कार कम और दिखावा ज्यादा हो गया है। हाँ। हम लोग तो वैदिक रीति से शादी करवाते हैं, तो उसमें दिखावा बहुत कम। जो विद्वान लोग हैं बोलते हैं कि ज्यादा दिखावा ना करिए, अपना शादी अच्छा से करवाइए। जो आप पहले के जो संस्कार था उसी तरह से करवाइए। अच्छा, एक चीज ये भी है कि मिडिल क्लास फैमिली हो चाहे कोई भी रिच फैमिली हो, हम देखते हैं कि शादी का जो खर्चा होता है वो जीवन के पूरे कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बाल बच्चों की शादी में निकल जाता है। और वो भी दहेज तो खैर अलग, अगर दहेज इन्वॉल्व है तो अलग है। शादी में इस तरह का आजकल बन गया है दिखावे का कल्चर, आपको मेहंदी करना है, संगीत करना है, अलग अलग से सारा चीज करना है। तो क्या ये सारी चीजें जरूरी होती हैं सच में यादगार बनाने के लिए, या फिर आजकल एक तरह का ये दबाव बन गया है कि इतना सब कुछ करना ही करना है शादी में? हाँ, शौकियल कर रहा है। जिसके पास धन है वो लुटा रहा है, जिसके पास धन नहीं है वो मंदिरों में ब्याह कर रहा है। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि गांव देहात में हम देखते हैं कि जिसके पास नहीं भी है, जमीन उमीन भी बिक जा रहा है। बिक ही जा रहा है, बेचना ही पड़ता है। बिना उनसे कुछ होने वाला नहीं है, बिना पैसा का कुछ नहीं होता है संसार में। बिना पैसा के सच बात है कि आजकल जो है वो शादी, अगर हम ये चाहें कि हम जो है शादी को पवित्र रिश्ता के रूप में लेके चले, तो शायद वो संभव नहीं है। अभी जो है वो बच्चे भी जो है उनके भी शौक है बड़े बड़े, हाँ, है ना, और गार्जियन के भी होता है। लेकिन एक तरह से और है ना मैम, कि जैसे दूसरे कोई किया तो हम क्यों कहें, और उससे कम क्यों, मतलब मम्मी उसके पास तो हुआ है ऐसे। तो हम लोग आजकल तो शादी में तो खैर खोट छोड़िए मैम, लेकिन जो 25वां साल गिरा है, 50वां साल गिरा है, उसमें भी लोग, जो पुराने लोग भी हैं वो भी शौक कर रहे हैं, और खर्चा मतलब बढ़ा इसी सबसे। पहले तो 50वां तो होता नहीं था, 25वां होता नहीं था, सालगिरह तो जानते भी नहीं थे, याद भी नहीं रहता था लोगों को। मेरे मम्मी पापा हैं, उन लोग को शायद याद भी नहीं कि किस डेट में हुआ है। लेकिन अब बच्चों को कि नहीं करना चाहिए दूसरे को देख करके मैम। अच्छा, शादियों में आजकल नया नया खर्चा क्या जुड़ते जा रहा है, मतलब नया नया जो दिखावा वाला है, जो जरूरी नहीं है। नहीं जरूरी है, मेहंदी ये सब नहीं होता था हम लोग के यहाँ। हल्दी तो होती थी लेकिन सिंपल ढंग से अपने ही परिवार में लगाते थे लोग, ऐसे नहीं की था कि मतलब पूरा स्टेज बना करके, ये वो नहीं होता था, सिंपल ढंग से होता था घर में अपने लोग अपने परिवार से। लेकिन ये सब बढ़ा है, मेहंदी बढ़ गया है, रिसेप्शन भी पहले नहीं था, लेकिन रिसेप्शन तो जरूरी है। पहले लोग घर में आते थे देखने, लेकिन रिसेप्शन अब जरूरी है। रिसेप्शन पहले हम देखते थे कि वो मुंह दिखाई का एक कल्चर था, लेकिन वो ना एक फंक्शन का जब हुआ था ना मैम, तो घर में लोग आते थे, 2-4 औरत आती थी और 2 आदमी लेकर के घूंघट उठा के दिखाता था। लेकिन अब सामने में स्टेज पर जाकर बैठना रहता है, और समाज में भी ये दिखाना रहता है कितने में। हम लोग भी जब अपनी शादी को याद करते हैं तो कुछ कुछ बात को याद आता है कि भाई ये चीज बड़ा बढ़िया हुआ था, या फिर कहते हैं ये एक कमी हो गया था, ये सारा चीज था लेकिन ये एक कमी हो गया था। तो कुछ आजकल करता है ना आदमी, एक दूसरे से कंपेयर करता है, और वही कर्जा ले लेके करता है, फिर बाद में पछतावा आता है कि हम कर्जा ले लिए, जिंदगी भर कर्जे में डूबल रहता है। बिल्कुल, हमको लगता है कि आने वाले कई साल तक जो है वो बच्चों के माँ बाप जो है वो कर्जा सधाने में कर्जा नहीं चुकता है तो फिर सुसाइड करने पर तुल जाते हैं।
एक ये भी चीज है कि आजकल शादी में झूठा शान दिखाने के चक्कर में बहुत सारा परिवार बर्बाद हो रहा है, पैसे का दबाव बढ़ते जा रहा है, कर्जा कई बार पड़ जाता है। देखिए, बेटी की शादी करना रहता है तो आदमी थोड़े करके जुगाड़ करके आदमी कहीं से आदमी कर्जा महाजन करके लाता है। अब जब बेटी के जब आदमी शादी आदमी की हो जाता है तो बोझ उतारने के लिए आदमी माँ बाप को आदमी कर्ज में डूबा हुआ रहता है। और तैयो लड़का वाला तैयो कहता है कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। शादी होला के बाद भी अच्छा, एक तो दहेज वाला खर्चा है ही, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि दहेज के अलावा जो दिखावटी खर्चा है, लहंगा इतना लाख के होना चाहिए, इतना हजार। लड़की का शौक होता है, लड़की कहती है कि हमको ब्रांडेड मान लिए कि कपड़ा चाहिए और हमको बढ़िया मान लिए कि एथी में हमको शादी चाहिए, अब हॉल चाहिए, उसको खाना पीना मान लिए कि ढंग का होना चाहिए, तो उसमें तो खर्चा होबे न करेगा। अब कैसनो मान लिए कि नॉर्मल में भी कर लीजिए तो समझिए तो कि 30-20 लाख से कम नहीं खर्चा होता है। ये सब जरूरी रहता है दीदी कि ये मतलब दिखावे के चक्कर में हम लोगों पे ज्यादा बोझ बढ़ गया है कि फलना किया है भाई, मोहल्ले में इतना देखिए, सबका हुआ दिखावटी है। आजकल तो दिखावटी में तो ज्यादा बर्बादी हो रहा है। दिखावटी के चक्कर में फलना किया है तो हम वैसे नहीं करेंगे। नॉर्मल से आजकल शादी कोई करना कोई चाहता है? नहीं कोई चाहता है कि फोटो शादी हमको कि फोटो आना चाहिए, फोटो के लिए इतना आदमी करता है। फोटो बढ़िया आना चाहिए। फोटो बढ़िया देखते हैं कि कई बार जो है सिंदूर दान 2-3 बार करवा दिया जाता है फोटो के चक्कर में। देखिए, मैं एक तरह से हम लोग दो तरह से प्रभावित हो रहे हैं। एक तो हमारा मानसिक गुलामी कि हम दूसरे को देख करके अपने विचारधारा तय कर लेते हैं। दूसरा चीज क्या है कि एक कॉर्पोरेट बार है, क्योंकि हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं। तो एक इवेंट चलता है, जैसे आज के 5 साल पहले जाएंगे तो ग्रामीण इलाकों में तो मेहंदी और हल्दी का पता भी नहीं होता था। नहीं होता था। और आज देखिए, आज जो भी ऑर्गेनाइज हो रहा है कॉर्पोरेट से ऑर्गेनाइज हो रहा है। पूरा सिस्टम एक है, सेगमेंट है, मेहंदी का एक अलग सेगमेंट है। तो जैसे जैसे मतलब इसको बढ़ावा दिया जा रहा है हम लोग के द्वारा ही, जो हमारी मानसिक गुलामी है, हम संकीर्ण होते जा रहे हैं, दूसरे को देख करके अपना जीवन तय कर रहे हैं। लेकिन बजट तो अपना है ना, अपना है, बिल्कुल। अपना बजट को ध्यान में नहीं रख करके और हम जीवन शादी तो अपनी शादी, अगर किसी रिश्तेदार की शादी पड़ जाए या बगल में कोई शादी पड़ जाए तो हमको लगता है कि मेहंदी हल्दी का कपड़ा जोड़ते जोड़ते पूरा परिवार का हम लोग का बजट भाग जाता है। मैं अभी एक शादी से लौटा हूँ तो हमें लगता है 6-7 कपड़े हो गए मेरे। बच्चों के छोड़ दीजिए, मतलब हल्दी है तो पीला पहनना है, शाम में फिर मेहंदी हो गया तो हरा पहनना है, तो फिर और कोई इवेंट है तो उसके लिए अलग पहनना है। अगर संगीत कॉकटेल और पता नहीं क्या क्या जुड़ गया तो उसके लिए अलग से फिर खरीदिए। बहुत ज्यादा तो दो ही चीज है मुख्यतः। एक तो जो कॉर्पोरेट इनोग्रेट कर रहा है, इसको चीजों को बढ़ावा दे रहा है और हम उसमें फंसते जा रहे हैं। अच्छा भैया, आपने कॉर्पोरेट की बात की, पहले जो है हम ये वर्ड नहीं सुना करते थे, लेकिन अब जब शादियों का मौसम आता है तो शादी का बाजार ऐसा करके हम एक शब्द सुनते हैं। मतलब शादी का बाजार का मतलब कि शादियों से जुड़ा हुआ जो भी बिजनेस चल रहा है वो एक बाजार का रूप ले चुका है, जबकि शादी एक मात्र सिंपल संस्कार हुआ करता था। जिस तरह से जनेऊ हुआ, नामकरण हुआ, उसी तरह से जीवन का एक संस्कार मात्र हुआ करता था, लेकिन अब ये पूरा मार्केट बन चुका है। देखिए, अभी क्या है, दिखावा ज्यादा हो गया। तो लाइमलाइट में आने के लिए हम लोग तरह तरह की चीजों को बढ़ावा देते हैं। पहले क्या था कि मुख्यतः हमारा 3 खर्च था। खाने का भी खर्च उतना नहीं होता था हमारा, हार्डली हमारी शादी 2005 में हुई है तो मैं उस समय की बात करूं तो 50 रुपए से 40 रुपए प्लेट का खाने का खर्च आता था। और दूसरा था कि गोल्ड पे निवेश करते थे लोग। तो गोल्ड पे निवेश करते थे, वो भी एक तरह से मतलब दहेज का एक प्रथा तो था ही, आज भी है। मतलब 10% लोगों को छोड़ दिया जाए तो 90% आज भी घिरे हुए हैं। तो कहीं न कहीं उस लड़की के पिता का जो पैसा था सार्थक होता था कि हम लोग मतलब लड़के वाले की भी सोच रहती थी कि जितना पैसा वो दिया है उतने का उसका गहना बना दो, गोल्ड बना दो। तो एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो गया कि सुरक्षित हो गई, लड़की का भी जीवन उसी के पैसे से सुरक्षित हो गया। आज के डेट में क्या है कि हम लोग गोल्ड अगर 7% का बना रहे हैं, 7 लाख का गोल्ड आ रहा है, 8 लाख का गोल्ड आ रहा है, तो 15 से 20 लाख रुपया अलग चीजों में खर्च हो रहा है, जिसका कोई भी मायने नहीं हो रहा है। मतलब भविष्य जो शायद भविष्य में कभी कुछ काम नहीं आएगा, किसी को याद भी नहीं रहेगा। वन डे मतलब उसको बोलिए कि खर्च है हमारा। शादी का एक पूरा मार्केट बन चुका है। देखा देखी लोग सोचते हैं कि हम उनसे कम नहीं हैं, इसलिए इसको हम ऐसा करें। आप देखते हैं कि आपके घर पर भी हो सकती है, लेकिन रिसोर्ट लोग बुक करते हैं। बिल्कुल। कई बार डिमांड भी आती है। हाँ, अनेक कुछ तो बांध रिसोर्ट में करना। हाँ, रिसोर्ट में करना है लड़के वाले, तो उसकी मजबूरी है लड़की वाले का, क्या करेगा, वो ऋण कर्ज ले करके करता है। हालांकि ये अच्छी बात नहीं है। हम तो एक जगह पढ़े थे कि
लड़की वाली ने लड़का वाले ने कहा लड़की वाले से कि कुछ खर्च नहीं होगा, आप जो भी खर्च करना चाहते हैं लड़की को दे दीजिए, और चलिए हम लोग मंदिर में एक दूसरे को माला पहना देंगे, हो जाएगी शादी। जो आपको खाने पीने की व्यवस्था करना है वहीं पर कुछ मंगा दीजिएगा, मिष्ठान वगैरह बांट दीजिएगा, हो जाएगा शादी। नई पीढ़ी के कुछ लोग जो हैं वो इस बात को प्रेफर करते हैं कि भाई शादी जो है वो कम खर्चे में की जाए, उसके बजाय जो है बच्चों के भविष्य के लिए सेव किया जाए। वो बर्बादी है, बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है, अनावश्यक। उससे क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं होता है। अंत में हस्बैंड वाइफ एक साथ रहता है, दोनों रिलेटिव हो जाते हैं, रहते हैं, पैसा तो चला गया, स्वाहा हो गया, सिर्फ दिखावे में। तो नहीं ऐसा करना चाहिए। लोगों को चाहिए कि हम इस ढंग से करें जिसमें सबका भला हो। बिल्कुल, हल्दी भी करना है, मेहंदी भी करना है, उसके पहले एंगेजमेंट करना है, बहुत सारे लोग प्री वेडिंग शूट करवा रहे हैं, तो शादी का एक पूरा मार्केट बन चुका है जो खर्चे से भरा हुआ है। देखिए, ये जो प्रोसेस है ना, इसमें आप अगर बंद करते हैं तो इसका दो पहलू है। अगर बंद कर देते हैं तो क्या होता है ना कि ये चैन सिस्टम है। जैसे क्या होगा कि अगर आप कुछ खर्च किए तो वेंडर वाला आया, कैटरर वाला आया, इसके बाद ये पूरी चैन सिस्टम है। अगर लक्ष्मी एक जगह से निकलेगा तो वो उसके पास जाएगा, वो उसके पास जाएगा। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे वेंडर के पास आया, वेंडर के बाद नीचे वेटर के पास आया, वेटर के पास नीचे ये आया, तो ये चैन सिस्टम है। ये अर्थव्यवस्था का हिस्सा। अगर लक्ष्मी को रोक देते हैं आप किसी एक चीज में, मान लिया कोई कहता है कि एजुकेशन पे ये करने के लिए कि हम पैसा बचा के एजुकेशन पे, तो आप एक जने को कर रहे हैं। अगर जो अगर सर्किल रुक जाएगा तो आपकी अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। हाँ, ना आपको ये होगा ना ये हो। जैसे अभी क्या है, अभी मार्केट में पैसा का फ्लो कम है। हाँ, इसी के कारण, क्योंकि आप सब कुछ ऑनलाइन एक तरफ से कर रहे हैं। जब ऑनलाइन आप एक तरफ से कर रहे हैं तो आपको मार्केट का फ्लो बंद हो गया, क्योंकि आप एक ही आदमी को दे रहे हैं पैसा। हाँ, और अगर आप जैसे मान ले किराना दुकान में या कहीं कहीं पे अगर जाते हैं तो वो चैन बनता है। नहीं, आपकी बात से हम बहुत हद तक सहमत हैं कि शादी का भी एक पूरा मार्केट है। देखिए, यही चीज आपको शुरू में बता रहे, जैसे अभी आप बोले ना कि मेहंदी का रस्म, ये सब जब हमारी शादी हुई थी ये सब कुछ नहीं था। सिर्फ मेहंदी लगा के घर में 4 बार मल दिया जाता था, जो हकीकत है। जो हकीकत, आजकल क्या एक इवेंट बना दिया है कि नहीं भाई इसमें ड्रेस आएगा, इसका अलग एक दिन ही पड़ गया है। हाँ, एक दिन रख दिया गया कि मेहंदी का एक दिन है, उस दिन बड़ा इवेंट होगा, डांस होगा, प्रोग्राम होगा, सब। तो ये तो खर्च हो जाएगा। आप अपना हिसाब से कीजिए, जैसा आपका शौक है वैसा कीजिए। देखिए, उत्सव जब ये होता है घर में तो बड़ा अच्छा लगता है भाई। उत्सव अगर घर में होता रहे, मेहंदी का, हल्दी का, एक एक चीज याद रहती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब बात है कि एक पेरेंट्स होने के नाते या फिर एक परिवार के मेंबर होने के नाते जब खर्चा जोड़ने बैठिए तो लगता है शायद अगर इतना अपने बच्चों के नाम पर जमा कर देते तो बच्चे को फ्लैट खरीद सकते थे जहां पे रह रहे हैं, जहां पे नौकरी कर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ बच्चे जो हैं इसको स्टेबिलिटी के रूप में यूज कर सकते थे। अरे मैडम, देखिए, खर्च तो करना चाहिए, लेकिन आपकी सामर्थ्य क्या है? हाँ। अब आपका सामर्थ्य जिस हिसाब का है उसी हिसाब का खर्च कीजिए, किसी को देख कर मत कीजिए। मतलब खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आप अपनी जान देके खर्च कर रहे हैं, वो जान देके, धन संपत्ति बेच के आप अपने जिंदगी में कितना अर्निंग किए हैं, और अर्निंग जो किए उसमें का मैक्सिमम पैसा तो शिक्षा पर खर्च कीजिए, स्वास्थ्य पर खर्च कीजिए। शिक्षित अगर आपकी बच्चियां रहेगी या आपके बच्चे रहेंगे तो बहुत खर्च का जरूरत नहीं है। जिसकी बच्चियां शिक्षित है, अब इस टाइप का हो गया है कि मैंने लड़का वाला लोग ऑफर कर रहा है कि मेरे यहाँ शादी करिए, और ये महिला आरक्षण भी जो हुआ है लागू, तो 35% तो महिला आरक्षण लागू हो गया। एक नया ट्रेंड, जब हम कुछ लोगों से बात करते हैं तो एक नया ट्रेंड ये आया है कि अब चूंकि दहेज वहेज तो बंद हो गया है बहुत सारे जगह पे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना कि अब देखिए दहेज वहेज नहीं ले रहे हैं, लेकिन कम से कम शादी आप लोग बढ़िया से करिए, रिजॉर्ट में, चाहे डेस्टिनेशन वेडिंग जहां पे हम बोल रहे हैं जयपुर में, शिमला मनाली जाके शादी करिए। तो वो दहेज का ही एक अलग रूप बनते जा रहा है, हमको लग रहा है। वो तो दहेज का ही रूप है। आप दहेज नहीं ले रहे हैं और अलग अलग तरह का डिमांड रख रहे हैं, हमको इतना सोना गिफ्ट दे दीजिए, यहाँ करिए, तो हमारी क्या हैसियत है। लेकिन अब जो है कि बहुत सा शादी जो है से वो लड़का वाला भी पैसा दे रहा है कि ठीक है ऐसा व्यवस्था कर लीजिए, हम भी देते हैं, आप भी दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज है सामर्थ्य। जिस हैसियत का है, अब हम
उस लाइन पर नहीं जाना चाहते हैं कि हमने खेत बेच दिया जो पूर्वजों का संपत्ति रहा, हमने अपने जिंदगी में बनाया नहीं, लेकिन जो पूर्वज ने दिया उसको भी हम बेच रहे हैं केवल दूसरों को भोज खिलाने के लिए। और भोज में भी ऐसा व्यवस्था कि मैक्सिमम जो खाने का सामान जो रहता है, तो आपके आज के युग में 50 से 60% लोग को खाना नहीं रहता है, खाना नहीं रहता, ये भी हम देखे हैं। मैंने वो बर्बाद होता है। आपके यहाँ जो है वो 150 तरह का खाना बना हुआ है, लेकिन फिर भी आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अगल बगल में जुगाड़ करते हैं, भाई सादा रोटी कहीं से मिल जाएगा क्या? मैक्सिमम लोग पार्टी में अगर आप रोटी रख दीजिए, एक तरफ पूरी रख दीजिए, तो रोटी ज्यादा लोग खाएंगे, नहीं हो सकता कि नहीं जुट पाएगा आपके यहाँ। तो ऐसा खाना बनाने से क्या फायदा की जिसको हम लोग फिर बर्बाद करते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि खाना अगर बन जाए, कोई खा ले, तो बर्बाद करना एक सबसे बड़ी गलती चीज है। फिल्मों में देखते हैं कि फिल्मों में ऐसा हुआ, जबकि आप देखते हैं कि कई बार जब शादी होती है, जैसे कटरीना कैफ की शादी हुई, उन्होंने अपने शादी का फोटो को बेच के बहुत सारा पैसा कमाया, फोटो का क्रेडिट जो है बहुत लोगों को दिया। लेकिन हम जो है ना तो कटरीना कैफ, भैया हम तो कटरीना कैफ है नहीं, तो कटरीना कैफ की तरह अगर शादी करेंगे तो कितने साल तक हम लोगों को उसका कर्जा चुकाना पड़ेगा, ये तो कोई गारंटी नहीं है। मतलब कि शादी और विवाह में जो फिजूल खर्ची होता है, जी, हम उसी पर बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये बात तो सही है मैडम, ये शादी विवाह में फिजूल खर्ची होता है और लोग दिखावे के लिए, अपने प्रतिष्ठा के लिए समाज में वो दिखाते हैं कि भाई वो उनके बेटी के शादी में अगर 25 लाख खर्चा हुआ तो हम 50 लाख खर्चा करेंगे। उसी सामाजिक प्रतिष्ठा को अपने आगे बढ़ाने के लिए हर बाप चाहता है कि अपने बेटी की शादी में फिजूल खर्ची करे, लेकिन वो खर्च कहाँ से करता है? लोग उनके शादी में जाते हैं, बड़े बड़े पकवान खाते हैं, सब कुछ खाते हैं और थोड़ा देर के लिए कह देते हैं कि जो हम खाना खा रहे हैं, जब मन सब्जी ही खा रहे हैं तो कह रहे हैं कि इसमें स्वाद नहीं है। लेकिन सोचिए कि उस सब्जी को बनवाने के लिए उस बाप ने कितना जिंदगी भर मेहनत कर कर पाई जमा कर कर अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किया। हाँ, और वो लोग एक शब्द में बोल देते हैं, आज खाए 10 दिन बाद वो चीज को भूल जाते हैं। लेकिन एक पिता जो जिंदगी भर कमाई कर कर जो बेटी के लिए पाई जमा किया, उस फिजूल खर्ची जो किया, उसका खमियाजा वो हमेशा माने आने वाले 2, 3, 4 साल 5 सालों तक माने आर्थिक बोझ से वो दब जाता है। हम अपने घर में अगर ये कहने जाते हैं कि भैया की शादी है, बहन की शादी है, मेरी ही शादी है, खर्चा इस बार कम करिए, नया जनरेशन ये कर सकता है, तो फिर हमारे पापा कहेंगे, हमारे चाचा कहेंगे, सबके यहाँ खा लियो, सबके यहाँ देख लियो, अपने ही शादी में करोगी, तो लोग क्या कहेगा कि अपने ही शादी में इसको इतना सोच जागा है। तो रूट कॉज क्या है इसका? रूट कॉज यही है जो अभी आपने कहा कि लोग क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ी बीमारी। रूट कॉज यही है। क्योंकि सच में इस समाज में लोग कहने वाले हैं, लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जो ज्यादा खर्च करते हैं उसके लिए सम्मान का भाव लोग रखते हैं, ठीक है, जो कम खर्च कर रहे हैं उसके लिए क्रिटिसाइज लोग करते हैं। भैया ये भी समझना पड़ेगा कि हम कितना भी खर्च कर दें, कोई न कोई 10 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कमी निकाल देंगे। बिल्कुल यही, इसलिए मैं बोला कि यही तो रूट कॉज है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, अगर उस पर ध्यान देना आप छोड़ दिए तो ये मिनिमाइज होना शुरू हो जाएगा। आप जिस भी शादी में चले जाइए, उस शादी में एक बहुत बड़ा दबाव ये होता है लड़की या लड़के के माँ बाप पर कि आपको जो है वो जितना है आपके पास पैसा, वो आपको एक शादी में दिखा देना है कि आप कितना अपनी बेटी को मानते हैं, कितना अपने बेटे को मानते हैं। तो शादी अभी के समय में संस्कार कम और हमको लगता है दिखावा ज्यादा बनते जा रहा है। हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे, तो बताइए। सही बोल रहे हैं। हाँ। हमारे पास अभी 8% हम मोकामा के वासी हैं, 8% 10 गो रिकॉर्ड है मेरे पास ऑन सबूत। दिखावा के कारण आदमी कि हम इतना खर्च कर रहे हैं, पंडाल है, फलना चिना, कर्ज में है, और सिर्फ कर्ज, शादी हो गया कल से उसका तगादा हो रहा है, मिठाई वाला, हलवाई का, ऑर्केस्ट्रा वाला का, और इसका परिणाम है कि फिर लड़के वाले से कर्ज लेकर, लड़के वाले से कर्ज लेके फिर उसका समस्या का समाधान कर रहा है, और उसके बाद लड़ाई झगड़ा और मर्डर तक नौबत आ जाता है। इतनी तक बात आ जाती है? ऑन रिकॉर्ड, ऑन सबूत हम बोल रहे हैं। मतलब कर्जा तो कर्जा, लड़ाई झगड़ा, जाहिर सी बात है कि कोई नया कुटुंब है भाई, उससे अब कर्जा लीजिएगा तो क्या ही हैसियत रह जाए। हम दिखावा के चक्कर में इतना खर्चा कर दिए, जिनके शादी में खर्चा किए बाद में उन्हीं को चुकाना पड़ रहा है। यही है कि नहीं? दिखावा बच्चों को ही करना पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अधिकतर परिवार अब चाहता है
कि नॉर्मल शादी। कुछ लोग का ये भी हम सोच देखते हैं कि वो शुरुआत ही से लड़की के पढ़ाई में कम खर्चा करते हैं कि सब पढ़ाई में खर्चा कर देंगे तो शादी में कहाँ से लाएंगे। नहीं, ऐसी बात अब नहीं है। अब नहीं। अब एक रिक्शा वाला भी चाहता है कि हम कमा के बच्ची को शिक्षित बनाए और शिक्षित बनावे ताकि शिक्षित घर में शादी ब्याह हो। वाह वाह, हमको लगता है कि भैया ने जो सोच बताई, अगर वो सोच हर माँ बाप की हो जाए तो ये जो दिखावे का कल्चर है ये बहुत हद तक खत्म हो जाएगा और कहीं ना कहीं हमारे पास भी जो है वो एक सुरक्षित भविष्य रहेगा। जो पैसे हम अपने बच्चों की शादी में एक बार में उड़ा देते हैं, खर्च कर देते हैं या कहा जाए ना कि उसमें आग लगा देते हैं, उसको हम अगर भविष्य के लिए बचा के रखें तो कहीं ना कहीं हमारा ही भी फायदा है और हमारे बच्चों का भी फायदा है। बाकी आपकी क्या राय है? क्या आपके भी शादी में फिजूल खर्ची हुई है? और अगर नहीं हुई है तो कहाँ कहाँ आपने पैसा बचाया, जो भाई बाकी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी बचा सकते हैं? जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन संत के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।